Hello guys, welcome back to the Wasim method, the finest and easiest platform to simplified maths। बच्चों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सबसे ट्रिकी चैप्टर जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल ज्योमेट्री का वो पार्ट है जहाँ से क्वेश्चंस जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। बट आज आप सीखेंगे कि हम इसके जो टॉप 10 MCQs लेकर आए उनको हम बिल्कुल फिंगर टिप्स पर सॉल्व कर देंगे। आप मेरे मेथड WMS से आपका ये चैप्टर एकदम फेवरेट बन जाएगा। तो गाइस शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, अपने मेथड्स को अप्लाई करेंगे और इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द PQ एंड XY एंड BC। देखो यहाँ पर हमारे पास PQ एक लाइन है, XY एक लाइन है, BC एक लाइन है। ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। जहाँ पर AP हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर, PX हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर, BX हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। कहता है अगर इफ़ QY 0.75 सेंटीमीटर हो तो हमें AQ प्लस CY की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें हमें दो तो ये लाइनें पैरेलल हैं, साथ में तीसरी भी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्राइंगल में यानी AXY इसमें हम BPT अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद इस पूरे ABC के अंदर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आपको BPT अप्लाई करनी नहीं आती तो मैंने शॉर्ट्स डाल रखे हैं, उसमें BPT की थ्योरम वहाँ आप समझ के फिर उसको अप्लाई करना। ठीक है, यहाँ पर करते हैं। देखो सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल AXY। इसके अंदर अगर आप देख पा रहे हो तो PQ पैरेलल है किसके, XY के। अगर ये पैरेलल है तो साइड का रेशियो बराबर, यानी मैं कह सकता हूँ AP अपॉन PX इज इक्वल टू AQ अपॉन QY। ठीक है, अब AP हमारे पास में कितना है, तो AP हमारे पास है 2 सेंटीमीटर और PX हमारे पास है 1.5, और जबकि AQ हमें अभी फ़िलहाल निकालना है और QY हमारे पास दे रखा है 0.75। ठीक है बच्चों, आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जब AQ निकालेंगे तो ये जो 75 है ना, ये 0.75 ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी हमारे पास जो आ जाएगा वो 2 इंटू 0.75 डिवाइड बाय 1.5। ठीक है, अगर मैं इधर एक ज़ीरो बढ़ा दूँ तो पॉइंट बराबर हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 75 है, 75 वन ज़ा 75, 75 टू ज़ा 150 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी AQ तो हमारे पास आ गया 1 सेंटीमीटर। अब अप्लाई करेंगे इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC के अंदर आप देखें तो देखो XY जो है, ये XY ये पैरेलल है किसके, BC के पैरेलल है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि AX अपॉन में XB या BX इज़ इक्वल टू AY अपॉन में CY। ठीक है, ये CY लिख दिया हमने। अब उसके बाद में AX हमारे पास कितना है बच्चों, तो अगर आप AX देख पा रहे हो तो AX हमारा AP प्लस PX से मिलकर बनना है, जबकि हमारे पास AP है 2 सेंटीमीटर और PX है 1.5, तो दोनों को मिलाएंगे 3.5 बैठेगा, यानी 3.5। और ऐसे ही जब मैं BX की बात करता हूँ तो BX मेरे पास यहाँ पर है 4 सेंटीमीटर दे रखा है हमारे पास में, ये BX गिवन है। उसके बाद में हम बात करेंगे AY की। अब यहाँ पर ये AY हमारे पास जो आएगा AQ और QY से मिलकर आएगा। देखो AQ हमारे पास कितना है, AQ हमारे पास है 1 जो हमने अभी निकाला है, और QY हमारे पास है 0.75, यानी एक्चुअल में जो हो जाएगा ये AY हमारे पास 1 और 75 हमारे पास जो होगा 1.75, और बचा हमारे पास CY, ये हमें निकालना है। ठीक है, जब हम CY को निकालेंगे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो इसकी इससे कर देंगे, ये नीचे आ जाएगा और ये इधर पहुंच जाएगा। तो मतलब हमारे पास जो CY यहाँ पर आने वाला है, CY जो हमारे पास यहाँ पर आएगा कैपिटल में, तो ये आ जाएगा 1.75 इंटू में 4 और डिवाइड बाय 3.5। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। देखो यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो इधर आएगा नीचे 100, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर आ जाएगा 10। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया। अब ज़रा काटना शुरू करेंगे हम इसको। देखो 5 के टेबल में 5 सत्ते 35 7 बार आएगा, जब इसको काटेंगे तो 5 तिया 15, 2 बचा, 5 पंजे 25। देखो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 आ गया। 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, यानी एक्चुअल में जो CY हमारे पास आया वो 2 सेंटीमीटर आ गया। हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है AQ प्लस CY, यानी AQ प्लस CY।
अब बच्चों देखो ए क्यू हमने जो निकाला था 1 सेंटीमीटर आया था और सी वाई हमारे पास आया 2, तो हमारे पास एक्चुअल में 3 सेंटीमीटर आ गया। यानी आपका जो फर्स्ट का जो आंसर है वो 3 सेंटीमीटर, यानी सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। देखो बिल्कुल हमने अपने मेथड WMS से बहुत आसानी से कर दिया, वसीम मेथड स्पेशल। ठीक है, ये हमारा मेथड यूज़ करना है आपको, और ये BPT को इसी तरीके से यूज़ करना है। वैसे अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दे रखा है और ये क्वेश्चन 2025 में पूछा भी गया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे है गिवन है ABC और PQR। ABC और PQR सिमिलर है। कहता है अगर एंगल 30 डिग्री हो, ए एंगल 30 डिग्री और Q हमारे पास 90 हो, तो वैल्यू निकालनी है हमें, R और B की वैल्यू निकालनी है। तो पहले दो ट्राइंगल जनरेट कर लेते हैं। हमारे पास में एक ट्राइंगल ये हो गया, चलो ये ट्राइंगल ABC ले लेते हैं। चलो इसको AB और C, ये सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ये सिमिलर दे रखा है अभी। और याद रखना अगर कोई ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो बराबर होते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास है PQ और R। इसमें क्या बोला, एंगल ए, ये एंगल ए हमारे पास कितना है 30 डिग्री है, और एंगल क्यू हमारे पास है 90 डिग्री। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं बच्चों, तो सिमिलर ट्राइंगल के तो जो एंगल्स हैं वो बराबर हो जाएंगे, मतलब जो करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो जाएंगे। यानी अगर ये वाला एंगल 30 है तो मेरे बच्चों एंगल ये वाला भी 30 होगा। इसी तरीके से अगर ये वाला एंगल 90 है तो ये वाला एंगल भी हमारा 90 होगा। ठीक है, बाकी तो रिमेनिंग जो बचेगा वो आ जाएगा। जैसे 9 3 12 120, तो यहाँ कितना बचा, ये एंगल 60, तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा 60। ये कब है बच्चों, जब आपके दो ट्राइंगल, अगर आपके दो ट्राइंगल्स सिमिलर हों, बच्चों याद रखना सिमिलर हों, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, एंगल्स वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखनी है आपको लाइन। तो इस हिसाब से हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था बच्चों एंगल R प्लस एंगल B निकालना था। ठीक है, तो एंगल R हमारे पास में कितना है, आप देख पा रहे होंगे बच्चों, एंगल R हमारे पास 60 और एंगल B हमारे पास 90 और नॉट से कितना हो जाएगा 15, यानी 150। यानी हमारे पास जो एंगल आ गया, C ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 BPT के बेस पे क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर M and N आर द पॉइंट्स ऑन द साइड OP एंड OS। ये M और N दो पॉइंट्स दे रखे हैं OP और OS पर। ट्राइंगल OPS सच दैट MN पैरेलल टू PC, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है। आगे देन द लेंथ ऑफ OP, हमें OP की लेंथ बतानी है, OP की लेंथ बतानी है, यानी हमें क्या निकालना है, OP निकालना है। ये है OP निकालना पूरा। ठीक है, OP कैसे निकालेंगे, अगर मेरे पास ये आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है आसानी से निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर BPT लगा देंगे। BPT क्या कहती है कि अगर दो लाइन पैरेलल साइड का रेशियो इक्वल, यानी अगर आपकी MN पैरेलल है किसके, PS के, MN पैरेलल किसके, PS के, तो साइड का रेशियो कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि OM अपॉन MP इज इक्वल टू ON अपॉन NS। अब OM हमारे पास कितना है बच्चों, तो OM हमें निकालना है और MP हमारे पास है 8.5 विच इज़ इक्वल टू ON हमारे पास है 4.8 और ये हमारे पास है 6। तो जब हम OM निकालेंगे तो OM बराबर हो जाएगा हमारे पास 4.8, ये इंटू में आ जाएगा 8.5 डिवाइड बाई 6। ठीक है, पॉइंट हटाओ, एक ज़ीरो लगाओ और ये भी हटाओ तो एक और ज़ीरो लगाओ। देखो 6 एकम 6, इसको थोड़ा साफ लिख देता हूँ। ये हमारा 6 है, 6 से काटेंगे बच्चों, देखो 6 एकम 6 और 6 अट्ठे 48, 8 बार कट गया। अब यहाँ पर कितना बचा, देखो ऊपर तो बच रहा है 8 इंटू 85 और डिवाइड बाय 100। अब जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगा 4, 8 अट्ठे 64 और 4 68, 680 डिवाइड बाय 100। जब मैं 0 से 0 काटता हूँ, 10 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 6.8। ये हमारे पास आ गया OM आ गया। ये क्या आ गया बच्चों, OM। लेकिन हमसे उसने OM नहीं पूछा, हमसे उसने पूछी है लेंथ ऑफ OP। अब OP हमारे पास क्या है, जो OP है हमारे पास वो कब आएगा, जो OM प्लस MP को मिला कर आएगा। OM हमारे पास आ गया 6.8, ये हमारे पास है 8.5। जब इनको ऐड करेंगे, देखो 8 5 से रहेगा, 3 हासिल 1, 8 और 6, 8 6 14 और 1 15,
पॉइंट कितने बाद है भाई, पॉइंट लगा दें 15.3, यानी आपका जो आंसर है सी ऑप्शन एकदम आपका करेक्ट है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास बीबीटी के बेस भी ज़्यादा है, आपको इन थ्योरम्स को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है। आगे उसने बोला ए डी दे रखा है, बी डी दे रखा है, बी सी दे रखा है, लेंथ ऑफ डी ई पूछ रहा है, यानी लेंथ ऑफ डी ई किधर है हमारे पास, ये लेंथ डी ई पूछ रहा है, ये निकालनी है हमें। तो इसको निकालने का तरीका आपका बहुत सिंपल है। कैसे करना है आपको, बीबीटी लगानी है। हम ये कह सकते हैं कि सर जो बाय बी पी टी, बीबीटी क्या कहती है कि सर ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। ठीक है भाई। अब ए डी हमारे पास कितना है 2, और ए बी कितना है हमारे पास 2 और 3 5। ए बी एक्चुअल में ए डी प्लस डी बी से मिलकर बनेगा, तो 5 आ जाएगा। डी ई हमारे पास कितना है नहीं पता हमें, और बी सी हमारे पास, डी ई हमें नहीं पता, बी सी हमारे पास है 7.5। ठीक है। अब यहाँ से आपको आगे बहुत सिंप्लीफाई करना है, बहुत सिंपल तरीके से। तो डी ई हमारे पास आ जाएगा 2 × 7.5 डिवाइड बाई 5, पॉइंट हटाओ नीचे 10 लग जाएगा। 5 एकम 5, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। ठीक है भाई, 15 दूनी 30, यानी आ जाएगा 30/10, यानी आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो आपका 3 सेंटीमीटर ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट है। यानी फोर्थ क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ आ रही हो, तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक करें और शेयर करें, और अगर कोई बच्चे चैनल पर न्यू है तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट भी ऐसा ही है। क्वेश्चन क्या कहता है कि इन अ गिवन फिगर, यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी जिसके अंदर देखने बी सी डी ई पैरेलल बी सी, यानी ये इसके पैरेलल है। ए डी दे रखा है, डी बी दे रखा है, ए ई दे रखा है। आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ ए सी, यानी आपको निकालना है ये ए सी की लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों, ए सी की लेंथ निकालनी है। तो ए सी की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल देखो, ए सी से पहले हम ई सी निकाल लेंगे, तो इसमें भी लगा देंगे बाई बी पी टी, बी पी टी। अब बी पी टी आपको पता क्या कहती है कि सर ए डी अपॉन डी बी इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ई सी निकालना है। ए डी हमारे पास कितना है, तो ए डी हमारे पास है 2.4, जबकि बी डी हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास 4, ए ई हमारे पास है 2, और ये हमारे पास ई सी पहले निकाल लेंगे। तो जब ई सी निकालेंगे, क्रॉस कर लेंगे, तो ई सी बराबर आ जाएगा ये 2 × 4 अपॉन में ये नीचे आ जाएगा 2.4। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 लग जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 चौक 8, तो ये हो गया 8/24 × में 10, 8 × 24, तो यहाँ पर आ गया 10/3, यानी ई सी तो हमारे पास आ गया 10/3 सेंटीमीटर। बट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए सी, हमें ए सी निकालना है। और ए सी कब निकलेगा, ए सी हमारे पास है बच्चों ए ई प्लस ई सी से मिलकर, ए ई प्लस ई सी से मिलकर बनेगा। ए ई हमारे पास कितना है बच्चों, तो ए ई हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, जबकि जो ई सी हमने अभी निकाला है, तो 2 + 10/3 सॉल्व करेंगे, बट्टे में 1 लेंगे। सबको आता ही होगा, वैसे तो बहुत आसान है करना, 3 एलसीएम आ गया, या डायरेक्ट करो 3 दूनी 6 और 10 16, यानी 16/3 सेंटीमीटर, डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 16/3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी एकदम आपका करेक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कुछ ऐसे है, ये भी बीपीटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं बच्चों। इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल बी सी, यानी ये इसके पैरेलल है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए ई, यही निकालना है, बहुत सिंपल सा है। बीपीटी का यूज़ करेंगे, बाय बीपीटी, बीपीटी का यूज़ करेंगे। अब बीपीटी क्या कहती है, ये कहती है ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी के। बट आपको याद होना चाहिए लाइन पैरेलल हो, यानी अगर इस ट्राइंगल में ये डी ई पैरेलल दे रखा है बी सी के, तभी हम ये लगा सकते हैं। ठीक है ना, डब्ल्यू एम एस तभी लगेगा, वरना लगेगा नहीं। ठीक है भाई। तो ए डी हमारे पास है 3, तो हम लिख देंगे 3 डिवाइड बाय डी बी हमारे पास है 4, तो 4 लिख दिया। ए ई हमें निकालना है, और ई सी हमारे पास है बच्चों 3। ठीक है। अब आगे क्या करना है, तो आगे हम ये करेंगे, ए ई को छोड़ देंगे एक तरफ, और 3 इधर मल्टीप्लाई, 3 3 9/4, ये हमारे पास 9/4 आ गया। अच्छा, ये पॉइंट में आंसर आएगा, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। देखो 4 दूनी 8, कितना बचा, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20, 2.25 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास जो ऑप्शन है 2.25, ये बी ऑप्शन एकदम आपका करेक्ट है। ठीक है ना, चाहे तो एक बार डिवाइड करके देख लेना,
4 दूनी 8, 1 बचा 0 पॉइंट लगा के, फिर से 4 दूनी 8, 2 बचा 0, 4 पंजे 20। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको डिवाइड करके चेक कर लेनी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। कहता है इन टू ट्राइंगल्स डी ई एफ, कौन कौन से ट्राइंगल है बच्चों, डी ई एफ और पी क्यू आर। ये हमारे पास डी ई एफ है और दूसरा है पी क्यू आर। मैंने इसको इस तरीके से क्यों लिखा है मैं आपको भी बताता हूँ। इसमें एंगल हमारे पास दे रखे हैं, एंगल डी बराबर एंगल क्यू, एंगल आर बराबर एंगल ई। तो ताकि मैं सीधा सीधा लिख पाऊँ इसलिए मैंने इसको ऐसा कर दिया, भाई कोई इशू नहीं है। एंगल डी बराबर दे रखा है एंगल क्यू के, इस तरीके से लिखा है। एंगल आर हमारे पास है, एंगल आर जो है वो एंगल ई के बराबर, यानी ई और आर एंगल ये दोनों बराबर हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो अब एक बात ध्यान रखें बच्चों, अगर दो एंगल बराबर हैं तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। यानी ये मैं कह सकता हूँ कि एंगल एंगल क्राइटेरिया बाय एंगल क्राइटेरिया। ये एंगल क्राइटेरिया क्या है, तो आपने थ्योरम पढ़ी होगी, ये थ्योरम नंबर 6.3 है जो कि बहुत यूज़ होती है। एंगल क्राइटेरिया वह ट्रिपल एंगल लेते हैं, बट यहाँ पर अगर दो भी ले लिए तो भी ठीक है। ठीक है, तो दो एंगल अगर बराबर है तो हम ये थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो। कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर, ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर ट्राइंगल क्यू आर पी। ठीक है भाई, अगर इस तरीके से तो अब हम इनका साइड का रेशियो बराबर लिख देंगे, यानी डी ई अपॉन क्यू आर बराबर ई एफ अपॉन आर पी विच इज़ इक्वल टू डी एफ अपॉन क्यू पी। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा वाला करेक्ट नहीं है। तो अगर आप डी को देखें, डी ई अपॉन पी क्यू, तो डी ई अपॉन पी क्यू हमारे पास कहीं पर भी नहीं है, बाकी हमारे सारे मिल जाएंगे, जैसे डी ई अपॉन क्यू आर, डी एफ अपॉन पी क्यू, डी ई अपॉन क्यू आर, डी एफ अपॉन पी क्यू। ये वाला पहला वाला, मतलब ये हमारे सारे बराबर है सिर्फ डी को छोड़कर, तो ऑप्शन हमारा डी एकदम करेक्ट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है द मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल एल एम एन एंड ट्राइंगल ए बी सी। ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं एल एम एन और ए बी सी। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल हैं एल एम एन और ए बी सी। इन दो ट्राइंगल में देखें, गिवन बिलो द लेंथ ऑफ द साइड ए सी, हमें ए सी की लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास अगर आप देख पा रहे हो बच्चों, ये इस पहले वाले ट्राइंगल एल एम एन के अंदर ये दो एंगल दे रखे हैं। कौन कौन से एंगल दे रखे हैं, एक तो 130 दे रखा है, दूसरा 28। तो हम पहले ये वाला एंगल निकालेंगे, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल एल प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन बराबर 180। जबकि एंगल एल हमें नहीं पता, एम पता है 130 और एन पता है 28 इज इक्वल टू 180। और ये एंगल एल एल प्लस 130 ये हो जाएगा 158 बराबर 180। और यहाँ से एंगल एल हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 158। जब इसको घटाएंगे 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 5 गया 2, तो 22, यानी एंगल एल हमारे पास कितना आ जाएगा 22। अब आप देखिए, देखो यहाँ पर तो आ गया 22 आ गया, कितना आ गया 22। ये भी हमारे पास 22 है, 30 130। मतलब एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल एल एम एन सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। रीज़न क्या देंगे, रीज़न देंगे एंगल क्राइटेरिया। ठीक है बच्चों, अगर ये सिमिलर होगा, साइड का रेशियो बराबर, हमसे पूछा क्या है, साइड ए सी पूछा है। तो अब देखो ए सी इसमें आ रहा है, तो मैं ये लिख सकता हूँ एल एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू एल एन अपॉन ए सी। एल एम हमारे पास कितना है, तो 45 है। ए बी कितना है हमारे पास 5 है, विच इज़ इक्वल टू एल एन कितना है 72 है, और ए सी हमें निकालना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्रॉस करके लेके जाएंगे, ए सी आ जाएगा ऊपर विच इज़ इक्वल टू 72 इंटू पहुँच जाएगा 5 और डिवाइड में पहुँच जाएगा 45। ठीक है, 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72। ठीक है, कोई और कलर यूज़ करते हैं। उसके बाद में 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। ए सी हमारे पास कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, यानी ए सी हमारे पास कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप, देखो मैंने आपको 8 क्वेश्चन करा दिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट, सारे PYQs ये सब आए हुए हैं 2024-25 में आए हुए हैं। इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको ध्यान भी रखना है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे है, कहता है इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी ए डी परपेंडिकुलर। ये जो ए डी है ये इस पर परपेंडिकुलर है, यानी 90-90 बना रहा दोनों तरफ। और ये एक्स दे रखी है, ये साइड पर 16 दे रखी है, ये 4 दे रखी है। तो आगे उसने बोला है कि हमें वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। इसको बताने के लिए अब आप ध्यान से देखें, इन दो ट्राइंगल के अंदर कौन कौन से ट्राइंगल हैं। तो हमारे पास जो ट्राइंगल हैं ये, एक तो
ये ट्राइंगल आपका ए बी सी हो गया। दूसरा हमारे पास जो ट्राइंगल है डी ए सी हो गया। एक तो हमारे पास है ए बी सी, एक तो ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ए सी। ठीक है, ये दो ट्राइंगल है। अगर आप इसमें देखें ए बी सी और डी ए सी में, तो एंगल दो तो 90 दे रखे हैं, यानी कौन कौन सा एंगल है, एंगल बी ए सी विच इज़ इक्वल टू एंगल ए डी सी, किसके बराबर, ये 90, ईच 90, दोनों 90 हैं। देखो बी ए सी, ये वाला एंगल, और दूसरा ए डी सी ये वाला एंगल, ये 90 90 दे रखे। ठीक है, दूसरा इन दो ट्राइंगल में ये सी एंगल कॉमन है, एंगल सी बराबर है एंगल सी के। तो अगर ये कॉमन है तो दो एंगल से बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ए सी। रीज़न क्या देंगे, एंगल एंगल क्राइटेरिया। और बच्चों अगर एंगल एंगल क्राइटेरिया से बराबर है तो साइड का रेशियो बराबर हम बोल सकते हैं बी सी अपॉन ए सी विच इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। ठीक है बच्चों, याद रखना बी सी अपॉन ए सी। देखो बी सी हमारे पास ये है, ये बड़ी वाली साइड बी सी एन 90 के सामने वाली, अपॉन ए सी यानी जो एक्स वाली है। और ऐसे ही जब इस दूसरे वाले में जाएंगे ए सी अपॉन डी सी, यानी ए सी बड़े वाले की और डी सी हमारे पास इसकी छोटे वाले की। ठीक है भाई, ये बराबर हो जाएंगे। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बी सी हमारे पास है 16। ठीक है, ए सी हमारे पास है एक्स, ये एक्स है, और डी सी हमारे पास कितना है, डी सी बच्चों हमारे पास 4। ठीक है, इधर जाएगा 16 चौकी 64, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64। एक्स स्क्वायर कितना आ गया 64, और जब मैं एक्स निकालूंगा तो रूट में 64, और 64 का रूट होता है 8, एक्स की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। तो यही हमारे पास ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हमारा ऑप्शन 8 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसके आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें ताकि आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट ना रह जाए। और इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को बस कमांड बनानी किस पर, बीपीटी पर बनानी है, उसके कन्वर्स पर बनानी है, एंगल 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 क्राइटेरिया पर बनानी है, एस ए एस पर बनानी है, एस 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 पर बनानी है। देखो ये 4-5 थ्योरम है, एक और भी है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का कन्वर्स जो है, ये 5 थ्योरम है। 5 में से सबसे बड़ी बात है जो बीपीटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकती है। सेकेंडली इनके थ्रू क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, 1 नंबर में भी आएंगे और बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आपको इन थ्योरम्स पे कमांड तो बनानी ही पड़ेगी। और अगर किसी बच्चे का बेसिक कमज़ोर है तो बेसिक सीखने के लिए मेरे चैनल पर द वसीम मेथड, इस पर आप जाएं, प्लेलिस्ट लें, बेसिक की प्लेलिस्ट निकालें और उनसे अपने बेसिक को अच्छा करें। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इन ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई एफ, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल एफ एंगल सी के बराबर है, ए बी बराबर 3 और डी। देखो इसको करने के लिए हम पहले बनाएंगे दो ट्राइंगल बना लेते हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास ये हो गया, ठीक है, और एक और बना लेते हैं, ये 2 ट्राइंगल हो गए। ठीक है, एक ट्राइंगल हमारा क्या है, एक का नाम है हमारा ए बी सी, ए बी और सी, और दूसरे का नाम है डी ई एफ, ये डी ई और एफ। ठीक है, अब आप देखिए कौन सा किसके बराबर है, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, ये एंगल बराबर है इस एंगल के। ठीक है, दूसरा हमारा क्या बराबर है, एंगल एफ बराबर है, एंगल एफ बराबर है एंगल सी के। ये 2 एंगल बराबर हैं। अगर किसी ट्राइंगल में, किसी 2 ट्राइंगल में 2 एंगल बराबर हों तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। देखो ये बात तो हमारे समझ आएगी, सिमिलर तो प्रूफ हो गया, लेकिन ऑप्शन ये नहीं है। ऑप्शन में तो ये पूछा है ना, देखो या तो कॉन्ग्रेंट है लेकिन सिमिलर नहीं है, तो सिमिलर तो है, तो पहले वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे में कॉन्ग्रेंट है एज वेल एज सिमिलर, कॉन्ग्रेंट भी है और सिमिलर भी है, तो सिमिलर तो है बट कॉन्ग्रेंट है क्या, तो कॉन्ग्रेंट होने के लिए या तो हम कॉन्ग्रेंसी के हमारे पास 4 रूल है, या तो एस 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 लगाएं, या एस ए एस लगाएं, या ए एस ए लगाएं, या फिर आर एच एस का तो मतलब ही नहीं बनता यहाँ पर, बाकी कोई और सा रूल भी नहीं, तो कॉन्ग्रेंट भी नहीं है। तो अब जब कॉन्ग्रेंट नहीं है तो अब आप देखिए सिमिलर लेकिन कॉन्ग्रेंट, तो ये हमारा डी ऑप्शन एकदम सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है। कॉन्ग्रेंट होने के लिए बच्चों इसमें कम से कम 2 एंगल और एक साइड का बराबर होना ज़रूरी था, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। यानी एस ए एस भी अगर हम लगाते, सॉरी
SAS भी लगाते SAS, तो उसमें 2 साइड का रेशियो और एक एंगल बराबर होता, बट यहाँ पर 2 एंगल बराबर है, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या है, सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है, तो हमारा जो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो यहाँ तक हमने कर लिया, इसके टॉप 10 MCQs बहुत अच्छे थे और आपको भी समझ आए होंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप बार बार करें, प्रैक्टिस करें, और सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको ये करना बच्चों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। अगर आप शेयर करेंगे तो हम और भी ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड करा पाएंगे जो आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।